आगे बढ़ेंगे, बात फिर से एक बार प्रदूषण की कर लेते हैं। एक तरफ जहां लोग जोर शोर से छठ की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं यमुना की सफाई के लिए लोगों के बीच में ये बड़ी चर्चा बनी हुई है कि छठ नजदीक है और यमुना में सफेद झाग देखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यमुना घाट पर फैक्ट्री से निकलने वाला स्क्रैप डाला जा रहा है, जिससे कि यमुना का पानी तेजी से प्रदूषित हो रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। ये यमुना नदी का किनारा है और ये आप देखेंगे पूरी यमुना नदी है और झाग से लिपटी हुई और गंदगी से भरी हुई यमुना नदी। हजार वादों के बीच में भी यमुना को साफ करने के कस्में खाए गए, लेकिन यमुना अभी भी वैसी की वैसी ही है। कोई सुधार जो है यमुना के जो यमुना के नदी के ऊपर में है, कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई सुधार जो है दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, जिनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उनको यहाँ पे नदी की वजह से दिक्कत होती है, जो झाग नदियों में है उनसे कैसे दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? पप्पन। तो पप्पन भाई, ये नदी पहले सब दिन ऐसी रहती है, क्या परिवर्तन आते हैं साल दर साल कुछ ऐसा? सार दल सार इसमें ज़्यादा गंदगी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और पहले ऐसी नहीं थी। जिस तरह से हर साल में मतलब कि जैसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंदगी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये झाग और फैन आदमी इससे परेशान है, दूषित है बहुत। यहाँ के लोग जो स्थानीय घाट पे आते हैं वो भी इस पानी को देख के बहुत परेशान होते हैं और बीमार भी हो जा रहे हैं कई लोग। छठ का समय है और छठ इसी नदी में कराया जाएगा। लोग, आप बिहार के रहने वाले हैं, या तो किस तरह की दिक्कत होती है छठ घाट पर? छठ घाट पे तो बहुत लोग जहाँ चक्कर खा के भी गिर जाते हैं। जितना पानी दूषित है, बहुत ही ज़्यादा पानी दूषित है और छठ पूजा ना ही कराई जाए तो बेहतर है। तो आप सुन रहे हैं स्थानीय जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से छठ घाट के समय बहुत सारे ऐसी व्रतियां होती हैं जो बेहोश होकर गिर जाती हैं, क्योंकि ये बदबू बहुत ज़्यादा करता है। जब ये लोग मछली मारते हैं और हम लोग यहाँ गोते मारते हैं, इसके अंदर कोई डेड बॉडी डूब के आ जाए या कोई लाश आ जाए या कोई आत्महत्या करके पुल पे से भी कूद जाते हैं, कोई दूर से भी हो जाते हैं। तो हमने करते करते इतना हमें टाइम हो गया कि इस पानी से हमारी आंखें तक खराब हो गई। मैं आपको छठ घाट की भी स्थिति दिखाऊंगा, जहां पर छठ व्रतियां जो है घाट पर पूजा करती है। ये देखेंगे, ये घाट है जहां पर पूजा कराई जाती है, पूजा लोग करने आते हैं। छठ घाट बनाए जाते हैं। छठ में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर छठ करने के लिए। पूर्वांचलों की बहुत बड़ी वोट की संख्या है, जो मतदाता है वो बहुत बड़ी संख्या में है, जो बिहार से आकर के, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आकर के दिल्ली में रहते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन उनके हित की बात कोई नहीं करता। अब ये देखेंगे, ये छठ का घाट है। ये आप देखिए, जो कचरा है वो फैला हुआ है, किस तरीके से किसी ने कुछ कपड़ा फेंका हुआ है वो है। अब ये देखेंगे, जो जितने भी घर के जितने भी पूजा के मटेरियल्स हैं वो सब यहाँ मौजूद है। जितने प्लास्टिक हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। आप ये देखेंगे, पूरा जो किनारा है यमुना नदी का वो कितना दूषित है। और यही साफ सफाई करने के बाद बात जो है हर साल की जाती है, लेकिन किसी तरीके से भी कोई ठोस जो है कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। हर साल स्थिति वही की वही, सेम वही की वही। हर साल कहा जाता है कि यमुना नदी को साफ कराया जाएगा। ये तो एक वानगी मात्र है जो यमुना नदी के किनारे दिखाई देता है, लेकिन ये जो आपको झाग दिखाई दे रहा है, ये झाग ऐसे झाग हैं जो केमिकल फैक्ट्री जो हैं, कंबल बनाने वाली फैक्ट्री हैं, या जो भी ऐसे फैक्ट्री जो केमिकल बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो जो है यहाँ से जो अपना वेस्ट नदी में छोड़ती है, उसके बाद ये झाग बन करके आता है, जो जैसे शकील भाई ने बताया कि उनके आंखों पे फर्क पड़ रहा है। जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनके आम जीवन पर फर्क पड़ रहा है, उनको बीमार कर रहा है। कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।